नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक जीन जैक्स रूसो के संबंध में। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों में हॉब्स और लॉक के साथ ही जीन जैक्स रूसो का नाम भी जुड़ा हुआ है, किंतु रूसो का दर्शन हॉब्स एवं लॉक से एकदम भिन्न है। जहाँ हॉब्स राज्य के निरंकुशतावादी स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं और लॉक सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का उद्घाटन करते हैं, वहीं रूसो का नाम लोकतंत्रवादी चिंतन के साथ जुड़ जाता है। उनके विचारों का ही प्रभाव था कि फ्रांस में क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली और फ्रेंच क्रांति के साथ रूसो का नाम अविच्छिन्न रूप से जुड़ गया। रूसो के जीवन परिचय की बात करें तो रूसो का जीवन अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्तेजक एवं रोमांचकारी था। बहुत कम लेखकों की कृतियों में संसार के प्रति उनकी भावात्मक प्रतिक्रिया इतनी स्पष्ट और सच्चे रूप में झलकती है जितनी कि रूसो की कृतियों में। रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ था। उनके पिता का नाम आइजैक रूसो था, जो धार्मिक अत्याचारों के कारण फ्रांस से भागकर जिनेवा चले गए थे। रूसो के जन्म के समय ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पिता एक घड़ी सास थे, किंतु नृत्य में उनकी रुचि थी कि उनके विशेषज्ञ बनने की धुन में वे अपने व्यवसाय को छोड़ चुके थे। वे चंचल मनोवृत्ति के थे जो अपनी बेटे को उचित शिक्षा न दे सके। इस प्रकार रूसो को शिक्षा देना तो दूर, उन्होंने अपने पुत्र का वांछनीय व्यसनों का साथी बना लिया। 14 वर्षों तक ये क्रम इसी तरह चलता रहा। इस काल में उनका ना कोई ठिकाना रहा और रूसो दर दर भटकते रहे। इसी बीच उन्हें अनेक दयालु सहायक भी मिले, परंतु अपने अहंकार और अशिष्ट व्यवहार के कारण किसी के साथ उनकी स्थायी मित्रता न हो सकी। रूसो के स्वभाव में अनेक दुर्गुण थे और उन्हें नियमित शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो सकी थी, किंतु उनमें जन्मजात प्रतिभा अवश्य थी और 1449 में उन्हें अपनी इस प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस पर डिजाइन की अकादमी ने सर्वोच्चतम निबंध पर पुरस्कार घोषित किया। निबंध का विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि में। रूसो जीवन की कटुताएं भोगने के कारण समाज के विरुद्ध विद्रोही बन चुके थे। उसने अपने निबंध में लिखा था, विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है, अतः यदि उसे अपना सरल, सुखी और सद्गुणी जीवन प्राप्त करना है तो उसे प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। इस निबंध में एक स्थान पर वह लिखते हैं कि हमें फिर से अज्ञान, भूलापन और निर्धनता दे दो, केवल वही हमें सुखी बना सकते हैं। इस निबंध ने न केवल पुरस्कार जीत लिया वरन विवेक युग के कृत्रिम समाज में एक बड़ी हलचल मचा दी। क्रांति की यह प्रथम झनकार थी। पेरिस के साहित्यिक क्षेत्र में रूसो को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु रूसो के जीवन पर इस सम्मान की प्रतिक्रिया विपरीत हुई। उसने अब भद्र समाज से संबंधित क्षेत्र के निम्न वर्ग के साथ घनिष्ठ मेल मिलाप शुरू कर दिया। अब वैशाली रूसो के मस्तिष्क में विचारों का एक तूफान सा आया हुआ था। उसने अकादमी द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार के लिए पुनः 1754 ईस्वी में निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके निबंध का विषय था असमानता की उत्पत्ति और इसकी आधारशिला तथा डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन और इनइक्वालिटी। इस निबंध निजी संपत्ति की संस्था पर उसका एक कड़ा प्रहार था। उसने कहा था कि विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है, जो कि नितांत अस्वाभाविक है और अनौचित्यपूर्ण है। उन्होंने निजी संपत्ति पर अधिकार कर लिया है, उनकी सुरक्षा के लिए राज्य का जन्म हुआ है। वह लिखता है कि वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूभाग पर अधिकार जमा कर यह कहना प्रारंभ किया कि यह मेरी भूमि है और उसकी इस बात को अन्य मूर्खों ने स्वीकार कर लिया, वह व्यक्ति ही राज्य का संस्थापक है। निर्धन लोग सोचते हैं कि राज्य भूस्वामियों से उनकी रक्षा के लिए है, परंतु कुछ दिनों में वे राज्य के वास्तविक रूप को समझ लेते हैं, लेकिन वे शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते। यद्यपि रूसो का द्वितीय निबंध प्रथम से अधिक तर्कयुक्त था, किंतु विषय वस्तु तत्कालीन धनी समाज और फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के अनुकूल न होने के कारण उन्हें पुरस्कार न देकर एक अन्य व्यक्ति को दिया गया, जिसकी कृति रूसो की अपेक्षाहीन थी। इस घटना ने रूसो के हृदय में समाज के प्रति और अधिक कटुता आ गई। 1762 में उन्होंने पेरिस छोड़ दिया और जीवन के 16 वर्ष उन्होंने घानाबदोश के रूप में व्यतीत किए। 1778 में रूसो का देहांत हो गया। रूसो की प्रमुख रचनाएं थी डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द माइल और कन्फेशंस। सभी रचनाओं में सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी उल्लेखनीय रचना है। यह अमर ग्रंथ उनके राजनीतिक विचारों का निचोड़ है। इसी ग्रंथ में वे सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। वस्तुतः रूसो के राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशतावाद और लोकतंत्र संबंधी विचार एक साथ दिखाई देते हैं।
रूसो को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। राजनीति विचारों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति में विकास की भावना से कोई विचारक इतना घनिष्ठ रूप से संबंध नहीं है जितना कि रूसो है। उनका अमर वाक्य है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है और वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, जो आज भी स्वतंत्रता के लिए प्रेरक वाक्य के रूप में कार्य करता है। कि अपने इस वीडियो में हमने जीन जैक्स रूसो का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं पर बात की। आगे आने वाले वीडियो में हम रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।